ठीक है, तो ये कुछ एक स्टॉक्स के हमने नाम तो सुने हैं कि उसके आगे डीवीआर लिखा हुआ है, वही कंपनी का शेयर है और उसके अलावा एक और है उसी की लिस्टिंग में जहाँ पे उस कंपनी के शेयर के नाम के आगे डीवीआर लिख दिया गया जी, है। दोनों में अंतर है? बिल्कुल। अभी वोटिंग का पावर आप ऐसे समझें कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले जो शेयर्स होते हैं, उसमें या तो वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर से ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। इंडिया में जो सबसे पहला डीवीआर आया था और वही आज भी सबसे फेमस डीवीआर है। आई एम प्रीटी श्योर सब दर्शक समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सर वो था टाटा मोटर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास विद रचित खंडेलवाल। रचित जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और बहुत सारी जानकारियाँ हमारे लिए लेकर के आते हैं, जहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं रुपए को कैसे बचाया जाए, पूँजी को कैसे बढ़ाया जाए और किस तरीके से समृद्धि, खुशहाली हमारे फाइनेंशियल वेल्थ के अंदर में रहनी चाहिए हमारे लिए। हमारा जो पोर्टफोलियो है, हमारा जो पैसा है, पूँजी है, वो बढ़े, बचे कैसे रहे। इसका के लिए हमारे साथ में रचित जी जुड़ते हैं। रचित जी बहुत-बहुत स्वागत है शो पे। साहब नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी, तो ऋषि सर के साथ में हम जो सीरीज़ कर रहे हैं और अभी जिसके अंदर में हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स पे, निवेश पे बात कर रहे हैं, उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट में हमने एक चीज़ जो एसेट क्लास जो अभी बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम शेयर्स की बात कर रहे हैं। तो उसके भी कई अलग-अलग तरीके के शेयर्स होते हैं, हमने वो सीख लिया इस सीरीज़ के अंदर में। हमने इक्विटी शेयर्स, नॉर्मल शेयर्स समझा कि किस तरीके से होता है, कैसे काम करता है। फिर आपने एक और चीज़ बताया था जो होता है प्रेफ़रेंस शेयर्स। तो प्रेफ़रेंस शेयर्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, उसके फ़ायदे और उसके नुकसान भी हमने समझ लिए थे। अभी भी कोई और क्लासिफिकेशन बाकी है शेयर्स में? सर अब एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जो बहुत बहुत अभी कुछ सालों पहले ही आया है और आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे दर्शकों ने वो देखा होगा, उसके बारे में बातें करी होंगी और बहुत सारे दर्शकों के साथ ऐसा भी होगा कि उन्होंने अपने स्टॉक ब्रोकर से पूछा हो, उनको भी क्लैरिटी ना हो। तो इसको बोलते हैं सर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, शॉर्ट फॉर्म डीवीआर। ठीक है, तो ये कुछ एक स्टॉक्स के हमने नाम तो सुने हैं कि उसके आगे डीवीआर लिखा हुआ है, वही कंपनी का शेयर है और उसके अलावा एक और है उसी की लिस्टिंग में जहाँ पे उस कंपनी के शेयर के नाम के आगे डीवीआर लिख दिया गया जी, है। दोनों में अंतर है? बिल्कुल। देखिए एज द नेम सजेस्ट डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो इसमें क्या होता है सर, जैसे कि इक्विटी में हम बात कर रहे थे, आपको वोटिंग का पावर मिलता है। अभी वोटिंग का पावर आप ऐसे समझें कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले जो शेयर्स होते हैं, उसमें या तो वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर से ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि डीवीआर शेयर्स जो होते हैं, वो क्वांटिटी में कमती होने पे भी अगर इक्विटी से वोटिंग राइट ज़्यादा हैं, तो कंपनी का डायरेक्शन चेंज करने में आपकी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। कंपनी में आपका मालिकाना अधिकार ऐसे जो वोटिंग का टाइम होता है तो थोड़े से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शन जो होता है वो कई कभार डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वोटिंग राइट्स का जो ताकत है वो बदल रही है बिल्कुल, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स के मुकाबले, जहाँ सही। पे वोटिंग राइट्स या तो आपको ज़्यादा मिल सकते हैं या कम मिल सकते हैं। यानी आपका वोटिंग पावर या तो बढ़ सकता है कंपैरेटिवली या घट भी सकता है, दोनों तरफ चल सकता है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ यही एक डिफरेंस है जो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में और डीवीआर में है? नहीं, नहीं सर, एक और डिफरेंस क्या आ जाता है, राइट ऑफ डिविडेंड। हुँ, हुँ। डिविडेंड में भी कई कभार क्या होता है कि इसमें प्रेफरेंशियल शेयर वाला भी ट्रिगर ऐड कर दिया जाता है कि मान लीजिए नॉर्मल जो भी शेयर होल्डिंग है उससे 10% ज़्यादा या 15% ज़्यादा आपको डिविडेंड का राइट भी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले जो शेयर होते हैं वो यूजुअली दे देते हैं। कई कभार कमती भी हो सकता है, कई कभार ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगेन एक और चीज़ जो बदलती है, एक तो वोटिंग राइट्स का ताकत वो परसेंटेज चेंज होता है कहीं बिल्कुल, और दूसरी चीज़ हो सकता है कि इसमें डिविडेंड वाला कंपोनेंट भी बदल जाए नॉर्मल इक्विटी शेयर से। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन चेंज होता है होता ही नॉर्मली, होता है। होता ही होता है। तो जी, ये 2 मेजर डिफरेंसेस हैं, इसके अलावा राइट। भी कुछ है? नहीं, ये 2 ही मेन चेंज हैं हुँ, जिनके कारण ये होता है। और इसके साथ-साथ आप देखिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये बहुत टाइम से, मतलब आप यूरोप देखते हैं, यूएस मार्केट देखते हैं, उसमें तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर बहुत हम सालों से, मतलब मेरे बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, समझ तो नहीं पाता था तब। बट हाँ, मैंने देखा है कि वो डीवीआर लिखे हुए आते थे और सब कुछ होता था। तो वहाँ पे तो बहुत टाइम से थे। इंडिया में क्या हुआ सर, इन द ईयर 2000,
जो आपका जो कंपनीज एक्ट था 1956 जो हम कंपनी एक्ट फॉलो करते हैं, उसमें एक अमेंडमेंट किया गया था और तब से डीवीआर का जो प्रावधान है, एक जो क्लॉज है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और अब ऐसे देखें कि इंडिया में जो सबसे पहला डीवीआर आया था और वही आज भी सबसे फेमस डीवीआर है, आई एम प्रीटी श्योर सब दर्शक समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ सर, वो था टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स का आप एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा डीवीआर का मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे दर्शक देखते भी होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो नॉर्मल टाटा मोटर है उसका भाव इतना ऊपर है और डीवीआर का इतना कमती चलता है, ये क्यों होता है। तो आप ऐसे देखें कि टाटा मोटर्स को अगर हम एज अ केस स्टडी लेके चलें तो टाटा मोटर्स में जो वोटिंग राइट है वो 1/10 ही है। इसका ऐसे आप मतलब समझें कि आपका जितना वोटिंग राइट 10 इक्विटी शेयर होल्ड करने पे होगा, सॉरी आपका जितना राइट 10 डीवीआर होल्ड 10 करने डीवीआर को लेके होगा, उतना राइट आपके पास एक इक्विटी शेयर से हो जाएगा। वोटिंग राइट में आप इतने कम हो जाते हैं, वो जो भाव आप देख रहे हैं नीचे, वो कहीं ना कहीं उसके वोटिंग राइट के पावर को दर्शाता है कि आपके पास इतना कम वोटिंग राइट है। तो कम भाव सोच के अगर आप ले रहे हैं कि कम भाव का है और मेरे को तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो आप ये चीज़ भी देखें कि मेजर जब डिसीजंस होते हैं और आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डीवीआर इतना एडवाइजेबल नहीं होता है। बट हाँ, इसके लिए उन्होंने एक एडवांटेज आपको दिया है, वोटिंग राइट तो आपको कम कर दिया, मगर जैसे कि हम शेयर पे डिविडेंड पे परसेंटेज की बात कर रहे थे, 5% हायर डिविडेंड आपको उसमें मिल जाता है, ये एडवांटेज दे दिया है। तो अगर आप बहुत शॉर्ट टू मीडियम टर्म अगर आप कुछ ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं या थोड़ा बहुत डिविडेंड पेमेंट के लिए कर रहे हैं और आप बोलते हैं कि नहीं भैया मेरे को ये वोटिंग राइट वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो टाटा मोटर डीवीआर कैन बी ए बेटर ऑप्शन। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको लगता है ऐसा कि धीरे धीरे आप क्यूमुलेट करते हुए इतनी क्वांटिटी कर लेंगे कि आपके डिसीजन मेकिंग में भी आप पार्टिसिपेट कर पाए, देन द नॉर्मल टाटा मोटर मेक्स मोर सेंस। ठीक है। तो टाटा मोटर्स में भी दो तरीके के हैं, और क्यों कौन सा शेयर लेना चाहिए, ले सकते हैं, और नहीं लेना चाहिए या नहीं ले सकते हैं का रीज़न आपने बता दिया, समझा दिया कि क्या फ़ायदे हैं, तो किसके लिए क्या सूटेबल है वो अपने हिसाब से समझ ले। लेकिन टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर में अंतर है, और वो बेसिक जो अंतर है वो ये वाला है, एक वोटिंग राइट्स का है जो कि डीवीआर में होता है, और दूसरा है डिविडेंड का पे आउट का, वो भी डिफरेंस है। और ये यहाँ पे एक ही एग्जांपल से समझ में आ जाता है कि डीवीआर क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो ये इंटरेस्टिंग जानकारी है। बहुत शुक्रिया रचित जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।